Hello champions! Welcome to Career Adda, the numeric helper as we were solving gravitational numericals, है ना? So gravitation के सारे concepts clear कर दिए, उससे related numerical की झड़ियाँ यहाँ पे चालू हो गई हैं, बरसात हो रही है बच्चों, जल्दी जल्दी क्या करो numericals को solve करते जाओ साथ में, ठीक है? So let's start. Okay. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों आज का? सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा आज, ठीक है? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है? गिवन ग्रेविटी ऑन अर्थ हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द वेट ऑफ अ 5 kg ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना? 5 kg. क्या फाइंड आउट करना है? उसका वेट फाइंड आउट करना है ऑन अर्थ. वेट ऑन अर्थ. सर कितना इजी क्वेश्चन है. चलो वेट ऑन अर्थ कितना होगा? m इंटू जी. m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, कितना? 50 न्यूटन. नेक्स्ट वेट ऑन मून. m इंटू जी. m की वैल्यू 5. मास कभी भी चेंज नहीं होता है, बताया मैंने. मास जो अर्थ में होता है वही मून में होता है, वेट चेंज होता है ना? तो m की वैल्यू 5, g की वैल्यू कितनी आती है? मून में g की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? हैं? पता है कि नहीं पता है? क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है. आपको याद है तो ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं याद है तो. अगर g की वैल्यू याद नहीं है और क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है तो आपको एक रिलेशन तो याद होगा कि वेट ऑन अर्थ जो है वो 1/6 होता है. वेट ऑन अर्थ जो है वो 1/6 होता है इज इक्वल टू वेट ऑन मून. क्लियर है? वैसे ग्रेविटी ऑन मून कितना होता है? 5.63. ये 50 न्यूटन आया था. ठीक, आप सॉल्व कर सकते हैं. वेट ऑन अर्थ कितना आया? 50 डिवाइडेड बाय 6. इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6 6 36, 6 8 48, है ना? गलत बोल रहा हूँ क्या? 6 6 48, 8.6 3 18 2 6 3 18, 8.33 न्यूटन. कहाँ उसका अर्थ में 50 न्यूटन आ रहा है, कहाँ उसका मून में कितना आ रहा है? 8.33 न्यूटन आ रहा है. तो ये रिलेशन याद रखना है बच्चों. बस इस रिलेशन को रिवाइज करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा इजी सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवा दिया कि वेट ऑन मून जो है वो इज इक्वल टू होता है 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हर लेक्चर में अगर हम फॉर्मूले रिवाइज होते जाएं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? एकदम बेस्ट और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जितने ज़्यादा आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों. क्लियर होगा, समझ में आ रहा है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल से पीछे नहीं हटना है. 100 200 500 जितने न्यूमेरिकल्स जो भी बुक मिलती है आप सबको सॉल्व करते जाओ. ठीक, देखना आपका कॉन्सेप्ट 100% एकदम बेहतरीन हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h. अनदर वन इजीएस्ट क्वेश्चन, है ना? जस्ट रिकॉल योर कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम कर सके. अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h. ड्रॉप है मतलब u की वैल्यू 0, हाइट कितनी है उसकी? h. चलो h इज इक्वल टू h. हाइट कितनी है उसकी? h. व्हाट इज इट्स हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल. आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स फॉल, 2 सेकेंड फॉल होने के बाद, है ना? फॉल होने के 2 सेकेंड बाद उसकी हाइट कितनी होगी? मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. फॉर्मूला लगा देंगे. g की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो u की वैल्यू 0, हाफ, g की वैल्यू कितनी? 10. ठीक, t की वैल्यू कितनी लेंगी? 2 सेकेंड. भैया उसने टोटल जर्नी का टाइम नहीं दिया हमको,
टोटल जर्नी का टाइम दिया होता तब हम क्या करते, माइनस वगैरह कुछ भी करते, टाइम को माइनस करना पड़ता ग्राउंड से उसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए, ग्राउंड से फाइंड आउट करने के लिए उसको टाइम को माइनस करना पड़ता है ना, क्योंकि टोटल टाइम तो कुछ और ही होता। अब वो बोल रहा है ऊपर से फॉल करने के बाद, अब वो ऊपर से, ग्राउंड से हाइट नहीं पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो कहाँ से पूछ रहे हैं, हाइट से। हाइट से मतलब टॉप से, टॉप से उसकी हाइट कितनी है आफ्टर 2 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं 2 × 2 कर दूंगा, 2 कैंसल आउट, देयर विल बी 20 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, छोटू सा प्यारा सा बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक, क्या होता है दिमाग में आफ्टर, अरे आफ्टर बोल दिया, अब क्या होगा, क्वेश्चन घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है ना। तो कुछ नहीं है, उसने टावर से, टॉप से आपसे हाइट पूछी है भैया, ग्राउंड से थोड़ी ना पूछी है। ग्राउंड से पूछा होता तो उसको टोटल टाइम देना पड़ता, टोटल टाइम से फिर हमको इस टाइम को क्या करना पड़ता, माइनस करता, वो क्वेश्चन कुछ और ही होता। ठीक है, दिस क्वेश्चन, अनदर वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट हाफ ऑफ द अर्थ's रेडियस। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, अब ये हाइट है, मतलब सॉरी ये अर्थ है जिसका रेडियस कितना है r। अब यहाँ से एक हाइट से हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्रॉप करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो गई। अब वो हाइट कितनी है, हाफ ऑफ द अर्थ's रेडियस, मतलब यहाँ से जो हाइट है वो कितनी है, r/2। ठीक है, हाइट कितनी है, r/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट दिस पॉइंट, g की वैल्यू कितनी होगी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, g की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले g का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सर ये क्या पूछ दिए, चलो यहाँ पे रिकॉल करवाता हूँ मैं आपको। f इज हमको पता है Gm/m/r²। ठीक, यहाँ पे अगर हम छोटू सा 1 kg का मास ले लेते हैं, मतलब m की वैल्यू 1, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। अब उस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मतलब उसका वेट लगेगा mg, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, mg इज इक्वल टू Gm/m/r², क्योंकि दोनों को देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ से हमारा m और m कैंसिल आउट हो गया, g का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, Gm/r²। समझ में आ रहा, Gm/r²। ये आपको लर्न होता तो हमको ये सब करना नहीं पड़ता, अब लर्न हो जाएगा, मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। ठीक है, लर्न नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, अब ऐसे दो कितना टाइम लगा, जनरेट हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, रट्टू टोका ना बनिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक, g इज इक्वल टू हमको मिल गया Gm/r²। अब हमको r की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब ये r क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है, वो डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस जो है वो क्या बोल रहा है, अगर वो अर्थ के सरफेस पे होता तब r जो है वो r के इक्वल होता, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता, बट अब वो क्या है, h हाइट ऊपर है, सरफेस से कितना हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है। अब h जो है वो कितना है, r/2 बोला है, मतलब हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस बोला है, अर्थ रेडियस बोला है, मतलब r की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है हमको, 3r/2। कितनी आ रही है, 3r/2। समझ में आ रहा, ठीक, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं g इज इक्वल टू Gm, इस r की वैल्यू कितनी है, 3r/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे Gm अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4/9 इंटू Gm/r²। अब यहाँ पे Gm/r², यहाँ पे g डैश लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, Gm/r² जो है वो किसका फॉर्मूला, अभी हमने देखा g का फॉर्मूला है, तो 4/9 इंटू g, तो g की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9.8। ये हमने पहले फाइंड आउट करके देखा है, अगर अर्थ सरफेस होगा तो उसका ग्रेविटेशन कितना होगा, 9.8। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा ड्यू टू डिस्टेंस, तो कितना चेंज हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे 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 कैसे,
कुछ नहीं है, कैंसिल आउट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ऑप्शन नहीं है, कैंसिल आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 8 जा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 9 जा 36, 36 39, 39.2 डिवाइडेड बाय 9, 9 से इसको कैंसिल आउट करो, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 3 पॉइंट लग गया। अगेन 32 बच रहा है ना, 32 हो रहा है, मतलब 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो 9 3 जा करेंगे 27, 32 में से 27 क्या कितना बचा, 5 बचा, 50 50 बचा, तो 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45, तो 5, तो कितना आ गया, जी डैश इज इक्वल टू 4.35, 4.35। अब ये 5 चलता चला जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 4.4 भी लिख सकते हो या 4.36 लिख सकते हो। ये हमारा न्यू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। समझ में आया बच्चों, मस्त क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन करवाने के बाद ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हैज फॉलन 100 मीटर, व्हेन इट हैज फॉलन 100 मीटर एंड स्टोन इज ड्रॉप्ड बोल रहा है, मतलब u की वैल्यू 0 बोल रहा है। What will be its speed when it has fallen 100 मीटर, हाइट दिया हुआ है 100 मीटर, स्पीड पूछ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। वेरी सिंपल, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे बच्चों, 2gh v स्क्वायर इज इक्वल टू, g की वैल्यू नहीं दी है 9.8 ले लो, यहाँ पे 0 2 इंटू 10 ले लो बच्चों, ज़्यादा इजी रहेगा है ना, 10 ले लो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 और h की वैल्यू 100, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, दोनों तरफ मैं क्या कर लूँगा, रूट ले लूँगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना, 10 का पेयर बन रहा है बच्चों, और यहाँ पे और क्या बनेगा, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 2 का पेयर भी बन रहा है, तो 2 इंटू 10 बार रूट ओवर 5, तो आप क्या कितना लिखोगे, 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो रूट 5 की वैल्यू पुट कर दो, 2.236 होती है, मल्टीप्लाई कर दो, कर दूँ, चल कर देता हूँ, 20 इंटू 2.236, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 22.36 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7.44.72 मीटर पर सेकेंड। इतना लिखोगे तब भी चलेगा, उतना लिखोगे तब भी चलेगा, बोथ आर सेम थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, थोड़ा सा इजीएस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, एस्टिमेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच का आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए मास पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm अपॉन r स्क्वायर, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, देना पड़ेगा ना उसको, डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों। r इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, टेल मी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर,
10⁻⁻10 मीटर सर। क्यों इतना लंबा खींच रहे हो, ये तो पता है, पर प्रोटॉन का मास पता है? नहीं पता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻37 kg -30, सॉरी माय मिस्टेक, कितना होता है? 27 होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे दोनों मास जो है प्रोटॉन ही है, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो F इज इक्वल टू, अच्छा G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बहुत कैलकुलेटिव होने वाला बच्चों ये क्वेश्चन, देखते हैं कितना इजी सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻⁻27 1.6 इंटू 10⁻⁻27, क्योंकि दोनों प्रोटॉन का मास क्या होगा? सेम होगा, और डिस्टेंस 10⁻⁻10 स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब 6.67 1.6 इनको मैं अलग कर लिया। 11 27 54 एंड 11 65। ये 10 ये देखो 10⁻⁻65 इंटू 10⁻+20 होने वाला है। 10 इंटू 2 -20 ऊपर जाके +20। Therefore F is equal to 6.67 into 1.6 into 1.6 into 10⁻, how much? -45। How much? -45। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर लिखो बच्चों, दैट इज योर आंसर। ये कैलकुलेटिव है, आई विल नॉट डू दिस, यू विल डू दिस। कमेंट योर आंसर। क्या सर? कोई बात नहीं बच्चों, कमेंट करो आंसर को, ठीक है। ठीक, अनदर वन क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी? क्वेश्चन नंबर 6 इज द बेस्ट क्वेश्चन, नॉट बेस्ट क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट? अभी हम फाइंड आउट किए हैं हाइट कितना हो जाए, r/5 हो जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और अर्थ का रेडियस है r, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। कमेंट योर आंसर फास्ट बच्चों, कमेंट योर आंसर, ओके। इसका आंसर भी कमेंट करो, उसका आंसर भी कमेंट करो, दैट इज योर बोथ आर प्रैक्टिस वर्क। क्या करना है उस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये करना है कि आपको बोला है कि अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो r/5 पे हाइट पे है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब उसके लिए g की वैल्यू कितनी होगी। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था, इसी में उसी के जैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, करो। Here is another one question number 7. What is saying? Question number 7. A ball is thrown up with the velocity of 19.6 meter per second. 19.6 meter per second किसकी वेलोसिटी दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, थ्रोन अप। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा? जी की वैल्यू आप ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करना है फॉर मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट में क्यों लिख रहा हूं बच्चों? क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है? v की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। मेरे मार्कर की इंक भी खत्म हो गई है, सो t की वैल्यू फटाफट फाइंड आउट करो बच्चों। तो v की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक। अपर डायरेक्शन में है तो v की वैल्यू 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है? 19.6 माइनस 9.8 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, ये हो जाएगा आपका 2। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट क्या कहता है, हाउ हाई विल इट गो, हाउ हाई विल इट गो, हाइट फाइंड आउट करना है आपको। तो हाइट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हाइट के लिए फॉर्मूला लगा दो आप, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करो आप, v की वैल्यू 0 है ना, थर्ड इक्वेशन लगा दो, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि अब सॉरी हाँ हाइट तो फाइंड आउट करनी है ना, तो ये 0, ये u की वैल्यू कितनी है 19.6 इंटू 19.6 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9 कितना होता है 19.6 होता था, एक 19.6 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया आंसर 19.6 मीटर। क्लियर है बच्चों, हियर इज योर आंसर। सो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।